हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम मैटलैब फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे दैट हाउ यू विल डिफाइन योर यूज़र डिफाइन योर ओन डिफाइन फंक्शन। मैटलैब हमें प्रोवाइड कर रहा होता है a lot of built-in function but you can also provide your own function. So how you will use this, इसका सिंटैक्स क्या होगा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। बट बिफोर स्टार्ट इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू यू, इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टू माई चैनल काइंडली डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। अच्छा, सो कैसे स्टार्ट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू दिस स्क्रिप्ट, हेयर इट इज़, इट अपीयर एज एंड इट्स इसका सिंटेक्स क्या होगा? इसका सिंटेक्स इस तरह होगा, फंक्शन लिखेंगे पहले और एट द एंड पर हम एंड लिखेंगे। फंक्शन के बाद जो वैल्यू हमें रिटर्न चाहिए जिसको मैंने सेव करना है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि इसको ए में स्टोर करे और इसके बाद मेरा फंक्शन नेम होगा, इसके मैं पंक कहता हूँ और इसके बाद वो आर्गूमेंट जो इसमें से पास होगा, मैं कहता हूँ कि इसमें ऐसे एक्स आर्गूमेंट पास हो रहा होता है, राइट। सो पहले एक सिंपल फंक्शन बना लेते हैं जिसमें से मैं सिर्फ इस नंबर को 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जो मैं नंबर पास कर रहा हूँ इसको मैं 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जो ए मैंने यहाँ लिखा है ये एज इट इज़ मैं यहाँ पे लिख लूँगा और मैंने क्या करना है, इस आर्गूमेंट पे ऑपरेशन परफॉर्म करने है। सो इस एक्स को मैं मल्टीप्लाई कर लूँगा, फॉर एग्जांपल 10 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, राइट। सो इसको फिर मैंने, ये मेरा फंक्शन बिल्ट इन हो गया, इसको फिर मैंने कमांड विंडो या दूसरी स्क्रिप्ट फाइल से दूसरे एडिटर से फिर कॉल कर सकता हूँ। सो इससे पहले कि मैं इसको कॉल करूँ, मेक श्योर यू सेव दिस फंक्शन, दिस अनटाइटल्ड स्क्रिप्ट विद द फंक्शन नेम फंक्ट। सो जब आप कंट्रोल एस कर लोगे तो एज इट इज़ फंक्ट का नेम एम डॉट एक्सटेंशन आ जाएगा, इसको सिर्फ सेव करना है, यानी इसका नेम और फंक्शन का नेम सेम होना चाहिए। अब चलते कमांड विंडो में। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं एक नंबर पास करना चाह रहा हूँ, इसको मैं एस कहता हूँ, यहाँ पे इस वेरिएबल को कोई भी नाम दे सकते हो और मैं कहता हूँ कि ये फॉर एग्जांपल 4 है। अच्छा, अब इस 4 को मैंने पास करना है, इसको मैंने पास करना है और इसको मैंने डी में सेव करना है और ये डी से मैं कॉल करूँगा इस फंक्शन को। यहाँ पे मैं फंक्शन का नाम लिखूँगा, फंक्ट लिखूँगा और यहाँ पे मैं जो वेरिएबल मैं यहाँ पे से पास करना चाह रहा हूँ, जो आर्गूमेंट मैं यहाँ से पास करना चाह रहा हूँ, मैं फॉर एग्जांपल इसको पास करना चाह रहा हूँ। सो इसमें से पास हो गया। सो यहाँ पे भी आप दे सकते हो इसकी वैल्यू क्या है, मेरे पास 4 है, जबकि डी की वैल्यू मेरे पास क्या है 14 है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया। अब जब मैं यहाँ से डी प्रेस करूँगा तो ये मेरे पास 14 आना चाहिए। इस फंक्शन ने, डी ने इस फंक्शन को कॉल किया जो यहाँ पर है और इस आर्गूमेंट एस को सेंड कर दिया। ये आर्गूमेंट एस यानी 4 यहाँ पे आ गया एस की जगह, एक्स की जगह, और ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होकर 40 बन गया और एक उसको ए ने रिटर्न करके फंक्शन ने वापस यहाँ पर भेज दिया। अब अगर मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई के साथ फॉर एग्जांपल इस ए को ऐड भी करना है किसी नंबर के साथ, सो फॉर एग्जांपल मेरे पास बी एक वेरिएबल है और इसको मैंने एक्स के साथ मैंने इसमें से एक नंबर ऐड करना है, फॉर एग्जांपल 3 ऐड करना है। तो इसको मैं कैसे कॉल करूँगा? अगर यहाँ पे मैं डी में दोबारा फंक्ट और एस पास कर लूँ तो ये मेरे पास सिर्फ पहले वाला देगा, यानी सिर्फ मल्टीप्लाई देगा, जबकि ये एडिशन नहीं देगा। लेट्स सी इट, डी सिर्फ 40 आ गया। तो अब मैंने इसको भी साथ कॉल करना है, इसको भी लेकर आना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे? इसके लिए सिंटेक्स ये होगा कि यहाँ पे ब्रैकेट देन ए और यहाँ पे बी देन द ब्रैकेट इज क्लोज, राइट। यहाँ पे क्या चेंजेस करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँगा डी लिखूँगा फॉर एग्जांपल और साथ में मैंने ई लिख दिया और इसको मैंने इक्वेट किया, जो फंक्शन नेम है मेरे पास फंक्ट और इसमें मैंने जो वेरिएबल मैंने डिफाइन किया हुआ है एस, वो मैं इसमें से पास कर लूँगा। तो मेरे पास यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि डी यानी मल्टीप्लिकेशन जो मैं 10 के साथ कर रहा हूँ उसमें 40 आ गया, जो ई को कर रहा हूँ उसके साथ 7 आ गया और इस मैंने 4 डिफाइन किया हुआ है। अब मैं यहाँ पे भी देख सकता हूँ डी जो कि मैं यूज़ कर रहा हूँ मल्टीप्लिकेशन के लिए, जो 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लूँगा 4 को, तो ये आ जाएगा 40 और ई को अगर मैं कॉल करूँ जो कि 3 सम कर रहा है मेरे 4 के साथ, तो 7 आना चाहिए। क्लियर, यहाँ तक समझ आ गई? सो लेट्स मूव ऑन। CLC में कर रहा हूँ इसको। अच्छा, अब मैंने 2-3 फंक्शन को कॉल करने हैं। इसमें से फॉर एग्जांपल इसमें से मैंने फॉर एग्जांपल एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, इसको मैं सिर्फ ए कर लेता हूँ।
अच्छा, इसमें से मैंने एडिशन करनी है, मैं दूसरा एडिटर खोल लेता हूँ और इसी को कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। इसी में मैं क्या करता हूँ, इसको मैं फंक2 कहता हूँ और फंक2 में मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें मल्टीप्लाई इसमें मैं ऐड कर रहा होता हूँ। ठीक है, इसको सेव करो, कंट्रोल एस, फंक2 के नाम से सेव हो गया। अब अगेन पार्ट 3 में मैंने इसको कंट्रोल सी कंट्रोल वी करके इसको मैं फंक3 कहता हूँ और इसमें मैं ये सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। इसको भी सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस सेव, फंक्शन नेम और सेव फाइल नेम सेम होना चाहिए। अब आते हैं कमांड विंडो में। अब मेरे पास फॉर एग्जांपल क्यू की एक वैल्यू है जिसको मैंने कहा कि ये 5 है। अब क्यू पे मैंने क्या परफॉर्म करना है, मैंने फॉर एग्जांपल इस पे पहले ये करना है कि मैंने इसके 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो इसको मैं कैसे करूँगा, मैं फॉर एग्जांपल मल लिख लेता हूँ जो कि मल्टीप्लिकेशन को शो करेगा और मैं इसमें से वो फंक्शन फंक्ट और इसमें से मैं वैल्यू पास कर रहा हूँ क्यू जो कि 5 है। 5 को 10 के साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, यहाँ पे भी आ गया होगा 10 के साथ। अब ये अगर मैं मल लिखूँ तो मेरे पास 50 आना चाहिए, इसके साथ मल्टीप्लाई किया। अब अगर मैं एडिशन करना चाह रहा हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं ए डी लिख लेता हूँ, ए डी डी 3D लिख लेता हूँ। तो इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपने फंक्शन को कॉल करूँगा और ये है फंक2 के नाम से, और इसमें से मैं अपना वेरिएबल क्यू पास कर लूँगा जो कि इसके साथ ऐड करके मुझे रिटर्न वैल्यू देगा। सो मैं यहाँ पे ऐड दोबारा लिख लेता हूँ तो मेरे पास 15 की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर आप लोगों ने अगर मैंने सब्ट्रैक्शन करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा, मैं इस बी लिख लेता हूँ और इसको मैं एक वेट कर लेता हूँ अपने फंक3 के और इसमें से मैं अपना वेरिएबल क्यू पास करता हूँ। सो लेट्स राइट डाउन सब एंड इट हैज़ अ वैल्यू ऑफ -1 रिटर्न इट, राइट। सो ये था कि मल्टीपल फंक्शन को हमने कैसे कॉल करना है फ्रॉम कमांड विंडो, और ये हम यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। अगर मैं नई विंडो में खोल लो तो यहाँ से भी कॉल कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ कि मैंने अगर एरे को पास करना होगा तो वो मैं कैसे करूँगा यहाँ पर। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक एरे मेरे पास होगी, इस एरे को मैं यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। ये एरे मेरे पास है 10, 20, 30 एंड 40, ये मेरे पास एरे है, राइट। इस एरे का सम भी मैं फाइंड करना चाह रहा हूँ और इस एरे के मैं एवरेज भी फाइंड करना चाह रहा हूँ। सो हाउ आई विल डू इट, लेट्स डू दिस। अच्छा, मैं इस फंक्शन को कहता हूँ कि ये फंक्शन मेरा क्या कर लेगा, सम भी फाइंड करेगा और एवरेज भी फाइंड करेगा। तो इसके लिए मैं चलता हूँ फंक्शन में और इसमें मैं डिफाइन करता हूँ कि एवरेज कैसे फाइंड करता है और सम कैसे फाइंड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे लेंथ चाहिए, सो LENGTH लेंथ कमांड मेरे पास जो मैं यहाँ से पास कर रहा हूँ एरे, इसमें से आ रहा है, इसकी मुझे लेंथ फाइंड करके देगा। फिर मैं एस को कहता हूँ कि यार ये मेरे पास सम ऑफ एक्स देगा, ठीक है। अच्छा, पहले यहाँ पे कुछ चेंजेस कर लेते हैं। एस मुझे सम देगा और ए भी मुझे एवरेज देगा, राइट। एस मुझे सम देगा और ए भी मुझे एवरेज देगा इसमें से। इसके बाद मैं ए भी लिखूँगा और ए भी किसके बराबर होगा, एस डिवाइडेड बाय जो मेरे पास इसका लेंथ आया होगा, यानी सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सो एन कर लूँगा, हियर इट इज़ द फंक्शन हैज़ डन। नाउ यहाँ से मैं कैसे कॉल करूँगा, मैं यहाँ से कॉल करूँगा इस वन को मैं सम कह देता हूँ और ए वन को मैं एवरेज कह देता हूँ, और ये मेरे पास इक्वल होगा जो फंक्शन का मैंने कॉल बनाया हुआ है फंक्ट, और इसमें से मैं पास कर रहा हूँ अपना एक्स, राइट। तो अब मैं अगर S1 को फाइंड करना चाह रहा हूँ तो अगर मैं इसका सम कर लूँ तो मेरे पास 100 आता है। लेट्स सी इसका 100 आता है कि नहीं, यस इट इज़ 100। अब मैं इसका एवरेज फाइंड करना चाहता हूँ तो A1 मैंने टाइप किया तो मेरे पास इसका एवरेज 25 आ गया। अगर मैं लेंथ फाइंड करना चाह रहा हूँ तो लेंथ का कमांड होगा LNGTH लेंथ। यहाँ पे वहाँ से कॉल नहीं होगा क्योंकि यहाँ से हम 2 वेरिएबल्स ले रहे हैं। तो लेंथ अगर मैं x कर लूँगा तो मेरे पास देखते हैं क्या आता है, लेंथ x, सॉरी मैंने गलत लिखा था, लेंथ x 4 आ रहा है। लेंथ x, इसका लेंथ कितना होगा 4, 1 2 3 4, यानी इसमें से 4 वेरिएबल्स है।
सो होपफुली यू हैव लर्न फ्रॉम दिस वीडियो कि आप कैसे फंक्शन बिल्ट इन फंक्शन को यूज़ कर सकते हो, कि आप कैसे अपनी ओन क्रिएट फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे एंड करते हैं और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।